लोग अक्सर पूछते हैं डे ट्रेडिंग स्कैम है या नहीं। इसका जवाब देने के लिए हाइप नहीं, रियलिटी देखनी पड़ती है। आपको मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ। एक ट्रेडर था जिसने अपनी लाइफ सेविंग्स ट्रेडिंग में डाल दी। शुरू में उसने बहुत ज्यादा लॉसेस किए, इतने के कई बार उसका अकाउंट वाइप हो गया। अगर वो उस वक्त ही डिसाइड कर लेता कि ये स्कैम है तो कहानी वहीं खत्म हो जानी थी। लेकिन उसने एक चीज नोटिस की, जब भी वो इम्पल्सिव होता, जब भी रूल्स ब्रेक करता, तब लॉस होता, और जब वो पेशेंटली प्लान के साथ ट्रेड करता तब प्रॉफिट आता। उसने अपना बिहेवियर चेंज किया और फिर क्या हुआ, उसने 1907 के मार्केट क्रैश में मिलियंस कमाए, और 1929 में जो क्रैश आया था उसमें भी, जो हिस्ट्री के सबसे बड़े फाइनेंशियल इवेंट्स में से एक है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये समझो, अगर मार्केट स्कैम होती तो कोई बंदा उसी सिस्टम में बार बार पैसा कैसे बना सकता है। लेकिन स्टोरी का दूसरा साइड भी है। वही ट्रेडर बाद में अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पाया, ओवर कॉन्फिडेंस आया, रूल्स ब्रेक हुए और उसने अपनी किस्मत का बड़ा हिस्सा लूज कर दिया। मार्केट ना तुम्हारी दोस्त है ना दुश्मन, ये सिर्फ एक सिस्टम है जो तुम्हारी स्ट्रेंथ्स को रिवार्ड करता है और तुम्हारी वीकनेसेस को एक्सपोज करता है। इसलिए सीधा सच है, डे ट्रेडिंग स्कैम नहीं होता। लेकिन अगर बंदा डिसिप्लिन के बिना, नॉलेज के बिना सिर्फ जल्दी पैसा बनाने के लिए आता है तो उसके लिए ये हमेशा स्कैम लगेगा। रियलिटी हार्श है, मार्केट गलतियों को माफ नहीं करती। या तो तुम सीख कर अडॉप्ट करते हो या फिर ब्लेम करके बाहर हो जाते हो। आंसर इज सिंपल। अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो जिस ट्रेडर की स्टोरी आपने अभी सुनी है उसका नाम मैं आपको वीडियो के लास्ट पे बताऊंगा। सो आई होप आपको स्टोरी सुन के मज़ा आया होगा। अब हम चलते हैं अपने मेन टॉपिक पर। तो मैं प्रीवियसली अपनी वीडियोस में ICT की 2016 की मेंटोरशिप के कोर कंटेंट मंथ 1 की जो प्लेलिस्ट है उसकी 4 वीडियोस की एक्सप्लेनेशन मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और उनके नोट्स भी शेयर कर दिए हैं। अभी मैंने इसकी 5th वीडियो 21 मिनट की जो है, अभी मैंने जो इसकी 5th वीडियो है 21 मिनट की है वो कंप्लीट वॉच कर ली है। उसके नोट्स मैंने बना लिए हैं और वो मैं आपके साथ जल्दी से शेयर करता हूँ और उनकी एक्सप्लेनेशन आपको देता हूँ ताकि आपको जो है सीखने के लिए मिले। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर कर पाऊँ। सो 5th वीडियो में ज़्यादा कंटेंट नहीं था। 6th वीडियो का टॉपिक था इक्विलिब्रियम वर्सेस प्रीमियम। तो सबसे पहले ICT ने वीडियो में फिबोनाची को यूज़ करके बताया कि आपने क्या करना है। फर्स्ट थिंग वी लुक इन प्राइस इज इम्पल्सिव स्विंग। यहाँ पर मैंने उसकी वीडियो का स्क्रीनशॉट लिया है। पहले मैं यहाँ से समझाऊंगा, देन मैं आपको अपने चार्ट पर जाकर समझाऊंगा। तो यहाँ पर देखो, ये मार्केट का हाई लगा था इधर और इसके बाद तेजी से सेल साइड की तरफ मूव आया। तो ये आपका एक इम्पल्सिव मूव है और ये आपका एक स्विंग हाई है। स्विंग हाई से ICT ने स्विंग लो तक जो है फिब को मार किया है। और यहाँ पे आपने इंपॉर्टेंट चीज़ याद करनी है, इक्विलिब्रियम और OTE एंट्री 62 से 79% का जो एरिया है ये ऑप्टिमल एंट्री का एरिया है। ICT ने यहाँ पर ये कहा है कि अगर आपने बाय करना है तो डीप डिस्काउंट से बाय करना है और अगर सेल करना है तो डीप प्रीमियम से सेल करना है। अब डीप प्रीमियम, डीप डिस्काउंट क्या है, वो आपका OTE एरिया है, ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री का एरिया है 62 से 79% का एरिया। और इसके साथ उसने एक इंपॉर्टेंट बात भी आपको ये बताई कि इफ मार्केट इज इन अ लार्ज कंसोलिडेशन देन यू शुड बी ट्रेडिंग टर्टल सूप सेटअप्स। अगर मार्केट एक लार्ज कंसोलिडेशन में है तो आपको टर्टल सूप सेटअप जो हैं उनको ट्रेड करना चाहिए। अब इनकी एग्जांपल मैं जल्दी से आपको समझा देता हूँ। सो ये 1 आवर का चार्ट है आपके सामने पाउंड डॉलर का। ये हाई एंड लोज मैंने पहले ही मार्क कर दिए थे क्योंकि मैं टिकटॉक की वीडियो बना रहा था। और यहाँ पर आप देखो कि मार्केट हमारी रेंज में है। तो ये पाउंड डॉलर का चार्ट है। पाउंड डॉलर का चार्ट बहुत कम ही रेंज में जाता है मेरे अकॉर्डिंग। तो आपने कोई ऐसा चार्ट ढूंढना है जो मोस्टली रेंज बाउंड रहे, उसमें आपको टर्टल सूप के सेटअप्स बहुत मजे के मिलेंगे। तो सबसे पहले आपने काम क्या करना है कि आपने अपना डीप डिस्काउंट और डीप प्रीमियम एरिया को फाइंड आउट कर लेना है। तो फिबोनाची लगाने का तरीका ये होता है कि आपने पहले देखना है कि मार्केट ने प्रीवियसली बाय साइड की लिक्विडिटी हंट की हो, वो वाला हाई लेना है और वो वाला लो लेना है जिसने सेल साइड की लिक्विडिटी हंट की हो। तो मैंने ये हाई और ये लो लिया और यही प्रोमिनेंट हाई और लो है इस पूरी रेंज में। ठीक है, यहाँ पर मैंने इसको मार कर लिया। मैं इसको OTE के जरिए जो है कर लेता हूँ, OTE फिब लगा लेता हूँ। अब ये हमारे पास ऊपर OTE का एरिया है और अगर इसी को मैं नीचे से ऊपर लगा लूँ तो हमारे पास नीचे OTE का एरिया आ जाएगा। ओके, और यहाँ पर आप देखो चार्ट बहुत ज़्यादा बिजी हो गया है तो इससे आपको कुछ समझ नहीं आएगी। तो मैंने इसलिए जो है पहले DRT वाला लगाया हुआ था बाय फिब, जिसमें हम सिर्फ अपने क्वाड्रेंट्स को जाहिर कर लेते हैं। एक हमारे पास 75% वाला लेवल होता है, एक 25% वाला लेवल, बाकी 0, 1 और 0.5 वाले लेवल होते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैंने हाई एंड लोज मार कर लिए। अब आप देखो, आप सेल भी कर सकते हो, बाय भी कर सकते हो क्योंकि मार्केट एक रेंज में है। यहाँ पर मार्केट डिस्काउंट में है, इसने प्रीवियसली एक इंपॉर्टेंट लो ग्रैब किया है तो यहाँ से आप बाय कर सकते हो। बाय करने का तरीका ICT ने अभी नहीं बताया, वो सिर्फ आपको एक आइडिया देने के लिए समझाने की कोशिश कर रहा है प्रीमियम एंड डिस्काउंट को। लेकिन अगर यहाँ पर मैं आपको बताऊं फिर भी अगर आप
चाहते हो कि आपने ट्रेड यहाँ पर किस तरह लेनी है, तो आप यहाँ पर ट्रेड इस तरह ले सकते हो कि यहाँ से जैसे ही टर्टल सूप हो थोड़ा सा नीचे से आप एंट्री प्लेस कर दो और एसएल आपका लो के ओरिजिनल लो के नीचे और टारगेट आपका प्रीमियम एरिया, ओके, इक्विलिब्रियम आपका टारगेट। सो ऐसे आप ट्रेड कर सकते हो, लेकिन अभी मैं रिकमेंड नहीं करता। आपने सिर्फ अपनी माइंड मैपिंग करनी है। हाई ग्रैब करने के बाद मार्केट ओटीई एरिया में गई, उसके बाद मार्केट सेल आई है, ठीक है। तो यहाँ पे अगेन मार्केट नीचे ओटीई एरिया में डीप डिस्काउंट में आई, तो यहाँ पर इसने लो ग्रैब करने के बाद बाय चलेगी। फिर मार्केट डीप जो है प्रीमियम में गई, हाई ग्रैब करने के बाद दोबारा सेल आ गई और फाइनली यहाँ पर आगे इसने ब्रेकडाउन दे दिया है। सो आईसीटी ने ज़्यादा टर्टल सूप को एक्सप्लेन नहीं किया और मैं भी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊँगा। आई होप आपको एक क्लियर आइडिया मिल गया होगा कि रेंज में हम बाय और सेल कब करते हैं। सिंपल है, प्रीमियम में आपने वेट करना है कि कोई प्रीवियसली इंपॉर्टेंट हाई ग्रैब हो तो आप सेल करो, डिस्काउंट में आपने वेट करना है प्रीवियसली कोई इंपॉर्टेंट लो ग्रैब हो तो आप बाय कर लो, सिंपल। फिर उसने कहा है मार्केट विल टेक योर स्टॉप लॉस नो मैटर व्हाट मैनी टाइम्स एट द स्टार्ट। अगर आपने एक न्यू ट्रेडर हो और आप ये वीडियो देख रहे हो और आपने यहाँ पर रेंज बाउंड कंडीशन का आपको पता लग गया और आपको पता लग गया कि रेंज में हम किस तरह ट्रेड करते हैं, अब अगर आप डायरेक्टली चार्ट पे जाके बिना स्टडी किए ट्रेड्स लेना शुरू कर दोगे तो आपको 100% लॉस होगा और आपका अकाउंट वॉश हो जाएगा। करना आपने ये है कि आपने ये सीखने के बाद इसको इम्प्लीमेंट इस तरह करना है कि जितना मैक्सिमम हो सके पहले स्टडी करो, फिर डेमो में स्टडी करो, डेमो में ही लाइव टेस्टिंग करो। नेक्स्ट उसने कहा यू डोंट नीड टू नो डेली बायस एक्चुअली। तो जब एक ट्रेडर आईसीटी सीखने के बाद ज़रा मिड रेंज में चला जाता है तो फिर उसको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो डायरेक्शनल बायस क्रिएट करने में आती है। तो अगर आप रेंज वाली कंडीशंस में ट्रेड करना पसंद करो तो उसके लिए आईसीटी ने कहा है कि आपको डायरेक्शनल बायस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप रेंज में ट्रेड करना सीख लेते हो, रेंज में आपको डायरेक्शनल बायस की ज़रूरत नहीं होती। डिस्काउंट प्रीमियम और टर्टल सूप को देखते हुए आप ट्रेड्स ले सकते हो। तो ये सारी चीज़ें थी जो आईसीटी ने डिस्कस की। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और कुछ मोटिवेशन भी मिली होगी। तो ट्रेडर का नाम मैं यहाँ लिख देता हूँ जिसकी स्टोरी में बता रहा था, उसका नाम था जेस लिवरमोर। आप इसकी स्टोरी भी जाके पढ़ सकते हो, आपको काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है और किसी एक ट्रेडर फ्रेंड के साथ लाजमी शेयर करना है जो आईसीटी सीख रहा है। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।